हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीएचयू के स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्कूल है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 9th के लिए इंग्लिश ग्रामर की पूरी कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस करेंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से पर्टिकुलर, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। यह क्लास 11th के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि क्लास 11th और क्लास 9 का जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है लगभग सेम ही रखा गया है। अगर जो बच्चे नहीं जानते तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएचयू का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है जो आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और साथ में हम लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चलती हैं। हम लोग वाराणसी से हैं और वाराणसी में हम लोगों की आपके जो है ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। हम बात करते हैं इंग्लिश की, बात करते हैं तो इंग्लिश से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके जो हैं इंग्लिश ग्रामर से पूछना वाला है। ठीक है, तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है द सेंटेंस। तो वाक्य से क्वेश्चन 2017 और 16 में पूछा गया है। इधर भी इसका ट्रेंड खत्म है तो चांसेस हैं आपके कम कि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, आपके जो हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इस तरीके की प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो भी ये चीज़ें हैं इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक अच्छे फॉर्म में तैयार कर लीजिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने टॉपिक तो बता दिया बट इसको कैसे पढ़ना है और कहाँ से और कितना पढ़ना है। तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपके आर्टिकल्स हो गए, डिटर माइनर्स हो गए, इससे क्वेश्चंस आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चंस आए हैं और एक आए हैं। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल सा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक अच्छे फॉर्म में आपको तैयार करना है, जिसमें प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल से क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आपके वर्ब में आपके फ्रेजल वर्ब हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए, इससे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और टेंस तो आपको पढ़ना है, ये टेंस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट टेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चंस 2019 में केवल दिखे हैं, तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद पंचुएशन से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या इसको नरेशन भी बोलते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 साल से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है बट इस पर चांसेस मैक्सिमम है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा। और उसके बाद आपके जो है सिनोनिम्स में ये ध्यान रखिएगा कि आपका वर्ड देने के बाद, मतलब एक सेंटेंस देने के बाद आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। एक सेंटेंस दे देगा और उसका वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए हम लोगों की जो स्टडी मटेरियल है या हम लोगों की आपकी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों की बुक भी अवेलेबल है। इसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बुक को वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए स्पेशली यह आपका जो है ऑल इन वन स्टडी बुक आपका डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट है और इसकी कॉस्टिंग बहुत ही मिनिमम रखी गई है। और साथ में हम लोगों ने जो है 2024 में बहुत सारे रैंक दिया है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। और साथ में हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें आप जुड़कर अपनी एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग बहुत ही कम रखी गई है। यह आपके एग्जामिनेशन तक का सपोर्ट है। फॉर्म भरने से लेकर आपके एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपको क्या करना है, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी वाराणसी में चलता है। नेक्स्ट वन आपका हो गया आइडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 2023 में आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा अपर का टॉपिक है बट इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उसके पहले आपकी स्पेलिंग हो गया, कन्फ्यूजिंग वर्ड हो गया या एरर स्पॉटिंग हो गया। ये सारे जो आपके 23 और 24 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या कर रहा है कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपकी एक सेंटेंस दे रहा है, उसमें 4 और चीज़ें उसमें बताई जा रही है और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन में
आपका जो है एरर है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर कौन से सेंटेंस में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यह आपका जो है लेटेस्ट आपका टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, या आपका जो है ये क्लूजन टेस्ट में बेसिकली एक सेंटेंस दे देगा, उसमें बीच में आपका गैप दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करेगा और उसमें बोला जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें फेल होगा, तो जो अप्रोप्रिएट मीनिंग रखेगा वो आपका फेल होगा। तो ये 2 टॉपिक आपके लेटेस्ट टॉपिक है, 2024 से ही पूछे जा रहे हैं, तो 2025 में तो कन्फर्मेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके उसको आप पा सकते हैं, जिसमें आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हुई होंगी, और जो भी बच्चे मेरे यहाँ पेड कोर्सेस में हैं वह अपना जो भी फीडबैक है चैनल के रिगार्डिंग उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं उसके लिए छोटी सी चीज़ है कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे कुछ आपको PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।